जय हिंद साथियों, जय हिंद सभी को। आज जो है हम क्लास 10th मैथ चैप्टर में जो है त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ऑब्जेक्टिव वही बताएंगे जो एग्जाम में आने लगा है। आप क्वेश्चन में उठा लीजिए, बिलियन उठा लीजिए, जो भी उठा लीजिए, उससे बाहर नहीं होगा क्वेश्चन। आप देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपका क्या ऑब्जेक्टिव में है। ये चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। और बता क्या रहे हैं हम? ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है और जो भी बताने पूछा हुआ क्वेश्चन, कहीं के 2011 में, 12 में, 13 में या 20 में, 21 में, 22 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपका क्या है? यदि x sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तथा y cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। tan थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए, अब इसे x sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। जैसे इसको हम सॉल्यूशन यानी करेंगे, यानी हल करेंगे, यानी x sin थीटा बराबर क्या दिया? 1 दिया हुआ है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? sin थीटा निकाल सकते हैं। तो sin थीटा निकालेंगे क्या? 1 तो दिया हुआ है। अगर ये गुणा में है तो इस हेडलाइन क्या भाग में हो जाएगा। तो sin थीटा का मान क्या होगा? 1/x हो गया। अब y cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यहां से अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा? 1 गुणा में तो भागा में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन मान क्या रहा है और दिया क्या रहा है, ऐसे देखना। जैसे हमको tan थीटा निकालना, तो मेरे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हमको tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है? आप याद रखिएगा कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपन cos थीटा। और इसी tan थीटा का फॉर्मूला 10 भी होता है, लेकिन हमको जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अनुसार चलना है। जैसे sin थीटा cos थीटा दिया हुआ है, तो आप देखिए tan थीटा निकालना है ना। अब tan थीटा का हम निकालेंगे तो क्या sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/x। cos थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/y। आप जानते हैं ये क्या भाग हुआ, तो भाग के उल्टा आप गुना कीजिएगा, तो यानी 1/x भाग के उल्टा गुना 1/y/1 हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल, यानी y/x। आपका यही आंसर हो गया, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी चैनल पर आपको सारा मटेरियल मिलते रहेगा। से क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तब कोसेक 2 थीटा का मान क्या होगा? कोसेक 2 थीटा का मान क्या होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, जितना भी क्वेश्चन बता रहे सब पूछा हुआ, 21, 22 जो भी हो इसमें पूछा हुआ है। अब हम क्या निकालना है? कोसेक 2 थीटा निकालना है। क्या निकालना है? 2 थीटा। हमको सबसे पहले क्या? थीटा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा कहां से निकलेगा? तो थीटा यहां से निकलेगा, क्योंकि थीटा यहां दिया हुआ है। तो जहां हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में हमको मान क्या रहा है, कोसेक 2 थीटा मांग रहा है और दिया क्या हुआ है? 2 sin 2 थीटा दिया हुआ है। तो देखिए इसका जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन हम आपको डिटेल से बता देते हैं। तो 2 sin 2 थीटा दिया हुआ है, कितना दिया? √3 दिया हुआ है। ठीक। अब मान लीजिए कि अब हम यहां से अगर sin 2 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? √3। और देखिए हम क्या गुणा में है ना, तो इस हेडलाइन क्या होगा? भाग हो जाएगा। ठीक। और आप ये भी जानते हैं कि sin 2 थीटा √3/2 दिया हुआ है। यहाँ पर साइन है, हम साइन में ही देखेंगे कि मान कितना होता है? √3/2 का। ठीक है। जैसे sin 2 थीटा है, तो साइन कितना डिग्री का मान होता है? √3/2। sin 60 का मान होता है, तो sin 60 लिख देंगे। ठीक है। और देखिए तुलना करें, आप काटेंगे नहीं, काटना गलत है। तो तुलना करेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा बचा। यानी थीटा जब क्या है? 2 थीटा। 2 थीटा हमारा कितना के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है कि नहीं है? तो आप यहाँ से काट सकते हैं शॉर्ट में कि 2 से कितना कर 30 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। वाह, हमको थीटा की वैल्यू पता चल गया। अब क्या निकालना है? कोसेक 2 थीटा निकालना है। कोसेक 2 थीटा निकालना है। तो कोसेक 2 थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। 30 डिग्री बैठा देंगे, तो कोसेक 30 दूनी 60 डिग्री।
अब कोसेक 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है हम लिख देते हैं। तो कोसेक 60 डिग्री क्या होता है, 2/√3 होता है। क्यों कि साइन 60 होता है, √3/2 इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, तो 2/√3 हो गया। ठीक है, तो कोसेक जो है 60 डिग्री कितना हो गया, 2/√3 हो गया। आपका यही हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए। ऑब्जेक्टिव आसान से भी रहता है, कोई दम नहीं रहता है ऑब्जेक्टिव। किताब नहीं है इसीलिए। जैसे दिया हुआ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है। क्या मांग रहा है, टेन थीटा का मान। कुछ नहीं है देखिए, अब साइन थीटा बराबर कितना दिया, √3/2 दिया हुआ है। हमको यहाँ पे कॉस का नहीं देखना है, साइन है तो साइन में ही मान हेरेंगे कि साइन कितना डिग्री मान √3/2 होता है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर √3/2 दिया हुआ है, तो साइन जो है 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन से अगर हम तुलना करेंगे तो साइन से साइन खत्म हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। वाह, मान क्या रहा हमको, टेन थीटा का मान मांग रहा है। तो टेन थीटा यानी टेन थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। आप जानते हैं टेन 60 कितना होता है, √3 होता है। फार्मूला याद रहेगा तब तो सवाल बनेगा, ना तो आप आंख मूंद के सो जाइए। सब क्वेश्चन जितना है पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिलेगा कहीं नहीं ये सब चीज। देखिए उस मार्कर का इंक खराब हो गया अभी, इसीलिए इस मार्कर से चल रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि, देखिए कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर x है तो कॉस थीटा का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। देखिए इस सवाल का बहुत तरीका से बना सकते हैं, अब निर्भर ये करता है आपको फॉर्मूला याद है या नहीं। अगर याद है तो शॉर्ट में बना सकते हैं, याद है तो, यदि याद है तो शॉर्ट में बना सकते हैं, नहीं याद है तो लंबा बना सकते हैं। देखिए इसको हम बहुत तरीका से बना देते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट तरीका, जैसे इसको हम हल करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, हमको क्या कर रहा है, कॉस थीटा बोल रहा है ना। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है ना। तो देखिए √1 - sin थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x²। हो गया आंसर। अगर इसको दूसरा तरीका से बनाइएगा तो साइन थीटा बराबर, दूसरी विधि, लेकिन आपका स्मार्ट विधि यही हुआ। इससे साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब नीचा में नहीं कुछ था, एक है। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर होता है ना। तो लंब x है, कर कितना है, 1 है। अगर लंब दिया हुआ, कर दिया हुआ, बचा क्या, आधार। आधार निकाल लीजिए। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कॉन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कॉन हमारा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो लंब कितना है, x है, तो x²। आधार हमारा कितना निकल गया, √1 - x²। हमको मांग क्या रहा है, मांग रहा है कॉस थीटा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कॉन होता है। क्या होता है, आधार बटे कॉन होता है। तो आधार मेरा कितना निकला है, √1 - x² निकला, और कॉन कितना है, 1 है। आप नीचे 1 रखिए वो भी ठीक है, नहीं रखिए वो भी ठीक है, √1 - x²। देखिए दोनों है। आपको अगर ये वाला लंब बटे कॉन याद है तो इसमें निकालिए, अगर आपको शॉर्ट में याद है ये भी निकालिए, सब एक ही होता है। आपको आंसर से मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट पकड़िए, उसके बाद सवाल रटिए मत। जब रटिएगा तो गणित आपको नहीं समझ में आएगा।